हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 7th के मैथ में गणित में पाठ 2 घातांक के बारे में। दोस्तों घातांक के अभ्यास 2 के बी का क्वेश्चन सभी हम कराने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं, अभ्यास 2 के ए का सभी क्वेश्चन मैंने करा चुका है, तो यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम इसमें के सभी प्रश्नों को कैसे आसानी तरीके से कर लेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और बने रहिए हमारे चैनल में। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्पफुल साबित लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चंस लिख रखा हूँ ये पूरा जो है आपके यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम के स्कूल की जो किताब है उसमें से मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। तो इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का है, जो सरल कीजिए। इसमें का पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, 3 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 8। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं, देखिए अगर कभी भी आधार, किसी भी संख्या का आधार यदि बराबर हो और जो घात है, दोस्तों घात और आधार के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने अभ्यास 2 के ए में बता चुका है, इसलिए मैं पूर्ण रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि समय कम लगे और आप भी अच्छे से समझ पाए। तो इसमें मैं आप समझते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा, आप देखते रहिए। देखिए 3 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 8। देखिए अगर कभी भी अगर आधार बराबर हो, आधार सेम हो और जो घातांक है यानी इसके घात है वो अगर अलग अलग हो, यानी 7 है 8 है, बराबर नहीं है, 3 है बराबर है, तो इस कंडीशन में हम 1 3 नीचे वाला 1 3 लिखते हैं और ऊपर वाले जितने भी नंबर होते हैं, 7 है 8 है, इस 7 और 8 को जोड़ देते हैं। अगर गुणा हुआ रहता है तब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुणा हुआ रहता है और नंबर यानी आधार सेम होते हैं तो घातांकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हो जाएंगे 15, तो 3 के पावर 15 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रश्नों को कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर की अगर बात करें तो 6 के पावर 4 गुणे 6 के पावर 2 भगे में 6 के पावर 5, यानी कि यहाँ पे गुणा है और भाग है। तो यहाँ का जो कंसेप्ट है ये दूसरा है और यहाँ का कॉन्सेप्ट देखिए, अगर गुणा है और नंबर सेम है यानी आधार सेम है तो इसके घातांकों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 6 के पावर क्या जोड़ देंगे, 4 प्लस 2, अब भागा है तो भागा में 6 के पावर 5। अब देखिए दोस्तों 6 के पावर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 के पावर 6 और भागे में 6 के पावर 5। अब देखिए दोस्तों ये आधार सेम है और बीच में भागा का निशान है, भागा का चिन्ह है और घातांक जो है अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो 6 है ना, एक 6 को लिख लेंगे और ऊपर वाले घातांकों को एक दूसरे में से घटा देते हैं। तो 6 में से 5 को घटा देंगे, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6 के पावर 1, यानी कि 6 के पावर 1 का मतलब 6। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर है आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 4 भगे 5 के पावर 8। देखिए दोस्तों इसमें गुणा है ना और आधार जो है बराबर है और जो घात है अलग अलग है। तो जो आधार है बराबर है तो आधार 1 लिख लेंगे और ऊपर वाले जो घातांक है उसको जोड़ देंगे, 9 में 4 जोड़ देंगे यानी 9 प्लस 4 और भागे में 5 के पावर 8 है तो 5 के पावर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 के पावर 9 4 है तो 9 4 13 हो जाएगा और भागा में है तो ये भागा में लिख देंगे 5 के पावर 8, ठीक है। और देखिए अब अगर ये आधार सेम है और बीच में भगा का निशान है तो 5 हम लिख लेंगे और 13 में से 8 को हटा देंगे, 13 में से 8 को हटा देते हैं तो 5 के पावर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, 5 के पावर 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा 2 गुणे 5 के पावर 2 प्लस 5 गुणे 2 के पावर 5। देखिए दोस्तों 2 लिखेंगे गुणे में, 5 के पावर 2 है तो 5 का गुणा कितनी बार, 2 बार, प्लस 5 गुणा 2 के पावर 5, 2 का गुणा कितनी बार, 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 बार करना है। तो इस तरह से अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसका गुणा करा दें तो देखिए दोस्तों इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पचे का 10 और 10 पचे 50, तो 50 लिख लेंगे, धन है बीच में, धन है, 5 दूना 10 दूना 20, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 80 दूना 160। तो 160 और 50 को जोड़ देंगे यानी कि ये 5 जीरो हो जाएगा और 6 5 11 का 1 हासिल, 1 बचेगा तो यहाँ 210, जो 210 जो होगा हमारा ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 2/3 के पावर 2 गुणे 2/3 के पावर 3। देखिए दोस्तों इसमें जो आधार है ये सेम है तो और घातांक जो है अलग अलग है, तो आधार को लिखेंगे हम 2/3
और ये जो घातांक है इनको हम जोड़ देंगे 2 + 3, तो 2/3 के ऊपर हम इससे अगर जोड़ देते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, तो इसके सिर पर हम 5 फेंक देंगे। ठीक है, यानी कि घातांक 5 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आप याद रखते हैं, यानी गुणा होगा और आधार अगर सेम होंगे तो हमें क्या करना है, घातांकों को जोड़ देना है, और अगर भाग रहेगा और आधार सेम रहेंगे तो हमें घातांकों को घटा देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है 4/9 के पावर 3 गुणे 4/9 के पावर 4। तो दोस्तों इसे छोड़िए, पहले इसे हम कर लेंगे। ठीक है, गुणा वाला है और आधार इसके सेम है। ठीक है, तो आधार हम कई बार बता रहे हैं कि आधार लिखिए और इसको जोड़िए, तो 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और भागे में 4/9 के पावर क्या है 5। अब देखिए यहाँ पे भाग है और दोनों आधार क्या है समान है, और यहाँ पे भागा का चिन्ह है, तो एक दूसरे में से घटा देंगे, घातांकों को एक दूसरे में से घटा देंगे। पहले 4/9 लिखिए और इसके ऊपर जो घातांक है इसको घटा दीजिए, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो इस तरह से ये जो हमारा हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसानी से आप इस सभी प्रश्नों को कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सरल कीजिए। ठीक है, तो इसको सरल करना है, कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 15 के पावर 8 गुणे 15 के पावर 12 भगे में 15 के पावर 20। तो दोस्तों सबसे पहले इसको छोड़िए, इसको कीजिए। 15 और 15 ये दोनों आधार बराबर हैं और घातांक इसके अलग अलग हैं। 15 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, 8 और 12 कितना होगा 20, तो 20 लिख दिए, और भागा में कितना है 15 के पावर 20, और एक दिया है 15 के पावर 20। देखिए यहाँ पे जो है बेस जो है आधार क्या है बराबर है, और जो घातांक है ये भी बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो मान होगा 1 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे ये कट जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यानी कि अगर इसका भी निकालें तो इससे यानी कि अगर मान लीजिए 15 रख दें और इसके पावर, यानी कि अगर मान लीजिए भागा है तो इसके बेस बराबर हैं, तो 15 को लिख दिए और एक दूसरे को घटाते हैं, तो 20 में से अगर 20 को घटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 15 के पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, किसी भी संख्या चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसके पावर अगर यदि 0 लगा हो तो उसका मान होता है 1। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है 25 के पावर 3 गुणे 25 के पावर 7 भागे में 25 के पावर 10। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको करेंगे हम, या इतना देखिए तो गुणा है और दोनों क्या है, दोनों आधार बराबर हैं और घातांक अलग अलग, तो 25 लिखेंगे और 25 के पावर इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और भागे में 25 के पावर 10। दोस्तों अभी मैंने बताया कि अगर भाग हो और सेम नंबर हो तो उसका मान 1 आता है, क्योंकि एक दूसरे से कट जाते हैं और कट जाएगा तो मान 1 ही आएगा। लेकिन एक कंडीशन और होता है कि अगर इस 25 के पावर 10 है, तो अगर हम 25 बराबर है तो 25 लिखते हैं, और भागा में हम तो एक दूसरे को घातांकों को घटाते हैं, तो घातांकों को और घटाते हैं तो 10 - 10 होता है। ठीक है, 10 - 10 घातांक इसके 10 10 है बराबर है, तो 25 के पावर क्या हो जाएगा हमारा 0, 10 में से 10 जाएगा तो 0, और किसी भी संख्या के 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, किसी भी संख्या का 0 का मतलब होता है 1। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जो क्वेश्चन है 1/2 के पावर 6 गुणे 1/2 के पावर 3 भागे 1/2 के पावर 8। दोस्तों सेम वही उसी तरह से वही अवधारणा है हमारी, उसी तरह से आप करते जाएंगे। देखिए 1/2 के पावर 6 है, 1/2 के पावर 3 है, तो इसको सबसे पहले देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। देखिए अभी उसको बाद में करेंगे, 1/2 पहले लिख लेंगे और इससे जो ये गुणा है तो इसके घातांकों को जोड़ देंगे, 6 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और भागा में है तो भागा में इसको लिख देंगे 1/2 के पावर 8। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। और इस तरह से अगर देखेंगे तो ये दोनों आधार जो है बराबर हैं और जो घातांक है अलग अलग है, तो 1/2 लिखेंगे और घातांकों को क्या कर देंगे, एक दूसरे में से घटा देंगे। क्योंकि यहाँ पे भागा था, यहाँ पे गुणा था तो हमने घातांकों को जोड़ा, लेकिन यहाँ पे भागा था तो हम घातांकों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 में से 8 को घटा देंगे, यानी 9 में से 8 को घटा दिए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1/2 के पावर में 1। ठीक है, 1/2 के पावर 1 का मतलब होता है 1/2, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 3/4 के पावर 2 गुणे 3/4 के पावर 6 भागे 3/4 के पावर 5। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सेम इसी तीनों क्वेश्चन के जैसे ही है। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो -1 के पावर 3 गुणे -1 के पावर 2 गुणे -1 के पावर 15 का मान बताइए। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए। -1 के पावर यदि विषम संख्या होगा ना, -1 के पावर यदि विषम संख्या होगा तो उसका मान -1 होगा।
ठीक है। यदि विषम संख्या होगा तब उसका मान -1 होगा, अगर सम संख्या होगा तो उसका मान धनात्मक होगा यानी कि +1 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए -1 की पावर क्या है, 3 है, यानी यह एक विषम संख्या है, यानी जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या, यानी 3 2 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये विषम संख्या है। और -1 के पावर विषम संख्या है तो इसका मान हम -1 लिखते हैं, ठीक है। गुणा में -1 के पावर 2, 2 से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, क्योंकि यह एक सम संख्या है। और सम संख्या के अगर सम संख्या में अगर -1 का गुना अगर कितना बार किया जाए सम संख्या बार, तो इसका जो मान होता है 1 होता है, धनात्मक होता है, +1, ठीक है। फिर गुणा -1 के पावर 15 है, तो यानी -15 जो -1 के पावर 15 है, जो 15 है ना इसका घातांक, ये क्या है, विषम संख्या, तो इसका मान भी विषम संख्या होगा, -1, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक होगा, सॉरी। और इसको अगर गुना करा देंगे तो माइनस का गुना अगर -1 में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस का गुना 1 में होगा, यानी कि -1 का गुना 1 में होगा तो -1 गुणे -1, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 1 का नाम 1। तो इस तरह से ये जो आंसर होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में -1 के पावर 49 भागे -1 के पावर 25। देखिए दोस्तों इसमें जो बेस है, बेस सभी सेम है, बेस क्या है, सेम है, एक समान है। तो देखिए यहाँ पे अगर -1 के पावर 49 है, यानी ये सम संख्या नहीं है, यानी यह एक विषम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होता है, तो इसका मान जो होगा -1 होगा, ठीक है। भागे में है तो भागा लिखेंगे, और -1 के पावर क्या है, 25 है, यानी 25 जो है एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का मान -1 होगा, ठीक है। तो -1 भागे -1 हो गया, तो -1 भागे -1 को लिख सकते हैं -1 बटा में -1, इसको भाग देते समय, तो ये जो माइनस है तो माइनस कट जाएगा, और 1 का नाम में 1 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये धनात्मक आंसर आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 7 भागे 3 के पावर 25 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो बेस है यानी आधार है समान है, और घातांक अलग अलग है, तो 3 को लिखेंगे, और ऊपर जो घातांक है, घातांक को जोड़ देंगे, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9, और 1 हो जाएगा 19, ठीक है। 3 के पावर 19, आप भागे में है, भागे में 3 के पावर 25, तो 19 और 3 के पावर 25। तो देखिए 3 क्या है, ये बेस जो है बराबर है, तो 3 के पावर हम क्या लिख देंगे, 3 के पावर जो हमारा होगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 19 में से 25 को घटा देंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भागा है, तो 3 के पावर हो जाएगा हमारा 19 में से 6, अगर 25 घटा देंगे तो -6, ठीक है, -6 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे, और यहाँ पे गैप दिया है, और 4 20 बार करने पर 4 के पावर 20, यानी किसके पावर 20 आना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 से गुना करेंगे, और 4 गुणे 4 4 4 4 कितने बार में हो रहा है, 20 बार में हो रहा है, तो इसमें क्या भरेंगे हम, 4 के पावर 20, यानी क्योंकि 4 का गुणा इधर 20 बार हो रहा है तो 4 के पावर 20 ऐसे लिखेंगे। दोस्तों लिखना तो सिखाए ही थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 8 के पावर 6 गुणे 7 के पावर 6। तो दोस्तों देखिए इसका 2 आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे या तो 8 गुणे 7 लिख सकते हैं इसके पावर 6, या 8 गुणे 7 लिख सकते हैं इसके पावर 6, या 8 का गुणा 7 में कर सकते हैं 56, तो हम लिख देते हैं 56 के पावर 6, ठीक है। तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो है, तो यहाँ देखिए दोस्तों 9 के पावर 12 और 5 के पावर 12। तो देखिए यहाँ पे 9 के पावर 12 दे दिया है, और इसे यहाँ पे 5 अगर लिख देते हैं तो दोनों के होल के पावर 12 हो जाएगा, यानी कि 9 के पावर 12 भी और 5 के पावर 12, इस रूप को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें करते जाना है दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए यहाँ पे 3 के पावर 8 दिया है और 8 के पावर 3 दिया है, यानी घातांक के भी घातांक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इस रूप में रहता है तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये संख्या वैसी ही रहती है, इसमें इन दोनों में हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो 8 में अगर 3 का गुणा करा देंगे 24 हो जाएगा, 8 तरीका 24, तो यहाँ पे 24 भर देंगे दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 के पावर 3 के पावर 5, यानी घातांक के घातांक बराबर है 2 के पावर 5 के, और यानी इसमें गुणा करना है, तो गुणा जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि 3 का गुणा अगर 5 में कराएं तो भी हमें 15 मिलेगा, और 5 का गुणा अगर 3 में कराएं तो भी हमें 15 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर घात यहाँ पे 15 हम निकाल रहे हैं, यानी 5 तिहाई का 15, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि 15 हो जाए, तो 5 गुणे 3 लिख देंगे, तो 3 अगर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15, केवल 3 लिखेंगे, हम गुणा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये अंदर है और ये बाहर है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर होगा ये हमारा सही हो जाएगा सारा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रश्न 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छाट कर लिखिए। जो 7 का क्वेश्चन है 7वां नंबर, 5 की पावर 5 गुणे 8 के पावर 5,
का निम्नलिखित में होगा। दोस्तों देखिए, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इसमें जो आधार है बराबर नहीं हो, आधार सेम ना हो और घातांक सेम हो, तब हम क्या करते हैं, केवल हम आधार का गुणा करा देते हैं। 8 का 5 में गुणा करा देंगे 40, 8 5 40, और जो घात है अगर सेम है बराबर है तो एक घात को लिख लेते हैं, 5 लिख देते हैं। तो 40 के पावर जो 5 आया है वही हमारा जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, -3 के पावर 4 भागे में -3 के पावर 2 का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए भाग है और यहाँ पे जो आधार है ये बराबर है और जो इसके घात हैं ये अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। 8वां मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए -3 के पावर 4 है, तो -3 के पावर 4 है और -3 के पावर 2 है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आधार जो है बराबर है और घातांक बराबर नहीं है, तो हम आधार को लिख लेते हैं, केवल -3 लिख लेंगे, एक आधार को लिख लेते हैं। और जो घातांक है इसमें से हम घटा देते हैं, 4 में से 2 को घटा देंगे, 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। -3 के पावर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। -3 के पावर यदि 2 हो गया तो -3 के पावर 2 का मतलब होगा -3 गुणे के -3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 बार गुना होगा तो, और 3 3 का 9, ये 9 जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देख सकते हैं जो 9 है ये हमारा। तो दोस्तों यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 4 गुणे 5 के पावर 2 प्लस 5 गुणे 4 के पावर 2 का मान होगा। तो देखिए 4 लिख दिए 4 और 5 के पावर 2 है तो 5 का गुणा 2 बार। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 लिख दिए हैं और गुणे में 4 का पावर 2 है तो 4 का गुणा 2 बार लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 4 5 20, 20 25 100, 100 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, 5 चौको 20, अब 20 चौको 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 80, अब इसको जोड़ देंगे तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा सही है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।